अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी भयानक आग छठे रोज भी ना बुझाई जा सकी। माशी नुकसान 150 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ के 250 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। हलाकतों की तादाद 24 हो चुकी है। 12,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं। 40,000 एकड़ का रकबा खाक का ढेर बन चुका है। और लेकिन एक घर ऐसा है जिसको ये खौफनाक आग भी ना छू सकी है। वो घर किस अमरीकी बिजनेसमैन का है या फिर वो घर किसी मुसलमान सूफी बुजुर्ग का है। उस घर की मालियत कितनी है और ये जो तस्वीर वायरल की जा रही है इसकी क्या हकीकत है और इसी के साथ क्या अब ये आग मजीद फैलने वाली है और कब तक जो लॉस एंजल्स के मेयर है उसने रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है। तमाम तर तफसीलात देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। तो दोस्तों, वो आग जो कि 6 रोज कब लगी थी उसको अभी तक नहीं रोका जा सका, वो बेकाबू हो चुकी है। उसके नतीजे में 24 हलाकतें हो चुकी हैं। 12,000 घर जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो वहाँ के हुकाम हैं उनका ये कहना है कि जो ये आग है वो मजीद फैलेगी क्योंकि वहां पर तेज हवाओं का खदशा मौजूद है। और लॉस एंजल्स की इंतजामिया की जानिब से एक रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई है बुध के रोज तक, क्योंकि पीर से आज शाम से लेकर बुध तक जो है वो तेज हवाएं चलेंगी जो कि उस आग को मजीद फैलाएंगी। तो ऐसे सब के अंदर जो है वो वहां के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। 1.5 लाख जो शहरी हैं वो वहां से घर छोड़ गए हैं। उसके बाद इतनी ही तादाद उन लोगों की है जिनको वहां से इनखला करके निकाला गया है। और उसके बाद 8,000 फायर फाइटर्स वहां पर काम कर रहे हैं और उसके बाद सैकड़ों फायर इंजन्स वहां पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 60 तैयारे भी इसी काम के ऊपर लगाए गए हैं कि ये आग किसी तरीके से बुझाई जा सके, लेकिन वो आग बेकाबू हो चुकी है। और इसके ऊपर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त बहुत खुशी भी मना रहे हैं और इस बात का जो है वो दावा कर रहे हैं कि देखो ये लोग तो गजा के जो है उसके ऊपर जुल्म ढाते थे और आज ये खुद ही आग में जो है वो जल रहे हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये वो लोग नहीं हैं जो कि गजा के ऊपर जुल्म ढाते हैं, वो इनकी अशराफिया हैं या इनके हुकाम हैं या यूएस का ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लोग हैं। ये लोग तो वो हैं जो कि गजा के लिए बाहर सड़कों पे आए थे और जब ये गजा की वार जो है वो बिल्कुल पीक के ऊपर थी तो तब इन्हीं यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है वो तलबा एहतजाज कर रहे थे। तो ये लोग वो नहीं है जो कि गजा के अंदर जारी नस्लकुशी की हिमायत करते हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि गजा के अंदर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और इनके ऊपर फिर इनकी यूएस की गवर्नमेंट जो है वो शेलिंग भी करती है और इनके ऊपर गर्म पानी भी फेंकती है। तो इनके अंदर हमें खुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन जल रहा है। अगर दुश्मन की बारी आई हुई है तो ये कोई पता नहीं कि कल को यहाँ पे बारी आ जाए। और ये कोई कुदरती आफात जो हैं वो बताकर नहीं आती। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सैलाब आ जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वो गजा की क्या नाम लेते हैं वहाँ पे नस्लकुशी की हिमायत करते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कुदरती आफत है और इसके ऊपर किसी को खुश नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें लॉस एंजल्स की तो वहाँ पर हालत बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। अभी तक कोई वो वाजे टाइम फिगर सामने नहीं आया कि जिसके अंदर ये कहा जा सके कि इस वक्त ये आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। अमेरिका जिसके पास जदीद आलात मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड मौजूद है, एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, वो भी अभी तक इस आग के ऊपर काबू पाने में नाकाम रहा है। और वहाँ पर बहुत अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पे आग को बुझाया जा सके और जिसके लिए एक गुलाबी रंग का जो माया है वो जहाज़ों के ज़रिए फेंका जा रहा है और उसकी जो तस्वीर हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। तो बहुत लोग हैरान हो रहे थे कि ये गुलाबी रंग का जो मादा है ये क्या चीज़ है। तो वो आपको बताता चलूं कि वो एक अमोनियम फॉस्फेट के साथ मिला हुआ एक मिक्सचर है जो कि आग को रोकने के लिए काम होता है। बेसिकली ये फायर रिटार्डेंट होता है जो कि आग के जलने के अमल को सुस्त कर देता है। जहां पर ये कोशिशें हो रही हैं वहीं पर तेज हवाएं भी चलने वाली हैं और जो कि इस आग को मजीद भड़काएंगी। और वो इलाका पहले ही खुश्क है, वहाँ के जो दरख्त हैं वो खुश्क हो चुके हैं जो कि जलने के लिए एक जो है वो मौसर माहौल होता है। और ऐसे में आग ज़्यादा लगती है कि जब आपके जो दरख्त हैं और लकड़ियाँ वगैरह हैं वो खुश्क हुई हों तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। और यही वजह है कि आग इतनी वसी पैमाने के ऊपर फैल चुकी है जो कि अब लॉस एंजल्स की इंतजामिया के भी काबू में नहीं आ रही है। तो ऐसे में एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा शहर जल चुका है और एक घर वो है जिसको
आग छू भी नहीं सकी है और एक घर ही बाकी बचा हुआ है। ये सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर बहुत ज़्यादा शेयर की गई और जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई और मुख्तलिफ जो अकायद रखने वाले लोग हैं उन्होंने दावा किया कि ये हमारे बुजुर्ग का घर है तो इसलिए इसके ऊपर उनकी रहमत है तो वो जले नहीं। और कुछ ने यह भी कहा कि बीवी की खिदमत का ये सिला है कि ये शख्स बीवी की खिदमत करता होगा तो इसलिए ये घर नहीं जला। और उसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो तरह तरह की जो बातें हैं वो बनाई। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो तस्वीर मुसलसल मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ शेयर की जा रही है ये बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो पेश की जा रही है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर हवाई में लाहिना स्ट्रीट के अंदर से ली गई थी जब वहां पर इसी तरह की एक आग भड़क उठी थी। और इसको बताया जा रहा है कि ये किसी लॉस एंजल्स के अंदर से जहां पर जो आग लगी हुई है वहां से कोई घर है जो कि बच गया है। और ये बिल्कुल वो तस्वीर नहीं है। वहां से लॉस एंजल्स के अंदर जो ऐसा वाकया पेश आया है जहां पर पूरा शहर जहां पे जल रहा है तो वहीं पर एक घर बचा हुआ है, वो बात भी जो है वो हकीकत है। और वो जो घर है वो किसी सूफी बुजुर्ग का नहीं है बल्कि वो डेविड स्टेनर का है और वो जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन है और इस घर की मालियत $10 मिलियन है। ये 4200 स्क्वायर फुट का घर है जो कि आग की लपेट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि इसके अंदर जो काम हुआ था वो फायर रेजिस्टेंट डिजाइन के थ्रू हुआ था और जो कि इसको फायर प्रूफ भी बनाता है और इसको अर्थक्वेक जो प्रूफ है उसको वो भी बनाता है। यानी कि इसको ना आग पकड़ सकती है ना ही इसको कोई जलजला तबाह कर सकता है इतनी आसानी से। तो इसलिए वो घर इस तरह से बनाया गया था और ये जो डेविड स्टेनर हैं अमेरिकी बिजनेसमैन इन्होंने बनवाया था तो इसलिए इसको आग जो है वो कुछ नहीं कह सकी और ये वहां पर बिल्कुल जैसे था वैसे का वैसा ही मौजूद रहा। और इसकी तस्वीर जो है वो बाद में फिर शेयर की गई और फिर डेविड स्टेनर ने इस बात की तस्दीक की, हाँ ये वाकई मेरा घर है और ये बच गया है वहां पर। लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही एक और जो तस्वीर वहां से शेयर की जा रही है वो बिल्कुल फेक है। वो हवाई की वीडियो है, वीडियो और तस्वीर है जहां पे एक घर बच गया था और वो पुरानी बेसिकली तस्वीर है। लेकिन आज वाली जो तस्वीर है वो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जो कि इस वक्त लॉस एंजल्स के अंदर जो घर है वो बच गया है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो इस वक्त लॉस एंजल्स से सामने आ रही हैं और हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं करनी चाहिए कि लॉस एंजल्स में आग लगी है तो हमारे दुश्मन जल रहे हैं। वहाँ भी जो जल रहे हैं वो भी इंसान हैं। आप लोग मज़हब से ऊपर होकर सोचें, उन लोगों ने भी मज़हब से ऊपर होकर गज़ा के लोगों के लिए एहतजाज किए थे, उनकी हिमायत की थी और वो कई कई दिनों तक सड़कों पर बैठे रहे थे, अपनी पुलिस का उन्होंने मुकाबला किया था। तो इसके अंदर आप लोगों को खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जो है वहाँ पे आग मज़ीद फैलने वाली है, भड़कने वाली है। और जो एक रेड फ्लैग वार्निंग है वहाँ के मेयर ने जारी कर दी है अपने लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो मुहतात रहें, अवेयर रहें कि क्योंकि तेज़ हवाओं का खदशा है और जो कि आज शुरू होंगी और बुध तक रहेंगी तो उसमें फिर वो हवा जो आग लगी हुई है ऑलरेडी उसको मज़ीद भड़का देंगी। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त लॉस एंजल्स में बनी हुई है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।